Are you also tired of reading the hefty law books? Are you? Don't worry. My name is Mandya and you are watching Legal ठिकाना। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 का जिक्र हमारे प्रियम्बल में ही हो जाता है। आर्टिकल 14। बट कभी आपने सोचा है कि आर्टिकल 14 तो बहुत प्लेन एंड सिंपल है, शुरू होते ही खत्म, इट्स जस्ट अ 2 लाइन आर्टिकल है ही क्या आर्टिकल 14 में? खैर, जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो लॉ करते हैं। शायद लोगों को ये 2 लाइन आर्टिकल्स ये परसेप्शन देते हैं, बट एज वी लॉ स्टूडेंट्स नो द डेप्थ ऑफ इट, इवन इफ यू आर नॉट अ लॉ स्टूडेंट, पर अगर आप जिंदगी के विंडो सीट पर हैं तो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 14 की गहराई क्या है। आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। इसका जिक्र प्रियम्बल में ही हो जाता है। आर्टिकल 14 सीधे सीधे बोलता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 की अब ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड ब्रिंगिंग आर्टिकल 14? अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हमारे सराउंडिंग्स में कितने तरह के अलग अलग लोग हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। तो अब इन सबको मैनेज करने के लिए लॉ मेकर्स लेके आते हैं आर्टिकल 14। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये इंश्योर करते हैं कि चाहे कितने भी तरह के लोग हों, बट सबके लिए लॉ सामान्य रहे, सबको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अधिकार मिले। इसी मोटिव को अचीव करने के लिए आर्टिकल 14 में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, जैसे बेयर एक्ट में साफ साफ लिखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि हमने ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से लिया हुआ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ साफ साफ ये बताता है कि लॉ सबके लिए समान है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। आपने मूवीज़ में देखा होगा, इवन जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखते हैं या फिर जाते हैं कोर्ट, उन्होंने भी देखा होगा कि एक कोर्ट में एक स्टैच्यू होता है, ब्लाइंड लेडी, आंखों में पट्टी, हाथों में तराजू। नाउ, हैव यू सीन इट? You might have seen it. Everyone, I mean. Okay. So, अब आंखों में पट्टी क्या बताती है? लेडी जस्टिस, आंखों में पट्टी, हाथ में तराजू। लेडी जस्टिस आंखों में पट्टी बांध के ये बताती है कि लॉ इज इम्पार्शियल। लॉ गोरे काले, हिंदू मुस्लिम किसी में भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। एंड हाथ में तराजू का ये मतलब है कि एक बैलेंस रहता है। कोर्ट ना इधर की तरफ है ना इधर की तरफ है, कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस से मतलब है। बट चलिए ठीक है, ये बात हो गई, बट क्या हमारा लॉ एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए और एक प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या इक्वल है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए आता है एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कैसे? क्योंकि ये साफ साफ ये दर्शाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, अब ये क्या है? अब क्या लॉ एक रिक्शा पुलर के लिए और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए या फिर चीफ जस्टिस के लिए क्या बराबर है? नहीं। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक अडल्ट ने एक मर्डर किया और सिमिलर काइंड ऑफ मर्डर एक माइनर ने किया, तो क्या लॉ इक्वल पनिशमेंट देगा, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो माइनर हो? क्या एक क्लासिफिकेशन नहीं होगी कि अडल्ट का क्या माइंड होता है, माइनर का क्या माइंड होता है? इन सब को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट आता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का, दैट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, उस जितने भी अडल्ट ने वो मर्डर किया उन सब के लिए पनिशमेंट सेम होगी, बट माइनर के लिए वो पनिशमेंट नहीं होगी जो एक अडल्ट को दी जाएगी। फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे ट्यून्ड, वॉच लीगल ठिकाना। थैंक यू।